मुझे प्यार हुआ, इकरार हुआ। उसकी भी तुमसे दस्ती शादी, क्या पता दोनों के बीच में आई कोई तीसरा में आ जाए तो ग्रहण लग जाए। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो अरीब होता है वो उसको गलत फहमी डाल रहा होता है अपने ही शौहर के उस पर कि वो जो है किसी और में इन्वॉल्व है। वो कहती है कि मोहब्बत चांद किस तरह होता है, ग्रहण लग जाए तो बेमानी हो जाता है। तो वो कहता है कि किसी दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है हमारी मोहब्बत में, तुम ऐसा मत सोचो। वो कहता है तुम मुझसे खुला लेके मेरे पास आ जाओ। तो वो ये कहती है कि वो ये कुछ लिखती है और लिख के छोड़ के घर चली जाती है, जिस पर वो उसके शौहर जब देखता है कि कुछ लिखा है तो वो अपनी बहन से वादा करता है कि मैं इस घर को कभी भी खड़े नहीं दूंगा, कभी टूटने नहीं दूंगा और मैं इस घर को जोड़ कर रखूँगा। वो बहुत परेशान होता है तो उसके इस तरह से फ़ैसले करने पे इस तरह से वो इस तरह कर सकती है। वो अरीब की तरफ भाग रही होती है, उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना गलत कर रही है, लेकिन उसको अंदाज़ा होगा अपने शौहर को छोड़ने के बाद उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितना अच्छा था और मैंने उसको छोड़ के गलती की और फिर वो वापस उसके पास आएगी, उसी से उसको मोहब्बत भी हो जाएगी। अब देखना ये है कि कब तक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से साथ जो होता है वो छूट के आ चुका होता है, अरीब उसको ज़मानत दे चुका होता है। यहाँ आप अगली किस्त में देखेंगे कि साथ की बहन खूनख्वार जानवर बनी हुई होती है माहिर के लिए। वो माहिर को गुस्सा आता है, माहिर पे उसको माहिर को किसी तौर बख्शने को तैयार नहीं होती, माहिर पे गुस्सा करती है क्योंकि वो उसके भाई के साथ बेवफाई कर रही है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन उसको गलत लगता है, उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि माहिर भी लॉयल है साथ के साथ, वो अभी कुछ भी नहीं कर रही। हाँ, उसके दिल में अरीब के लिए मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन वो साथ के लिए भी उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता दिल में मोहब्बत पैदा हो रही है। वहाँ आप देखेंगे कि साथ की बहन जो होती है वो माहिर को हर चीज़ को कसूरवार समझती है। यहाँ साथ के बाप का इंतकाल हो चुका होता है, सब लोग माहिर को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। यहाँ साथ को सपोर्ट कर रहा होता है कि तुम लोग इसका पीछा छोड़ दो, इसलिए कोई कसूर नहीं है। यहाँ सब लोग परेशान होते हैं बहुत ही ज़्यादा, उसके बाप के सदमे की वजह से उसकी डेथ होती है, इसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और वो उस कसूरवार माहिर को ठहराते हैं कि इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। यहाँ अरीब जो होता है वो भी फ़हा को क्लियर, अपनी माँ को क्लियर बता चुका होता है कि मैं शादी नहीं करूँगा किसी सूरत में, सिर्फ़ और सिर्फ माहिर को पसंद करता हूँ, माहिर से मोहब्बत करता हूँ। उनके सारे इरादे फेल हो चुके होते हैं। वो कहते हैं आप लोगों की वजह से उनका इंतकाल हुआ है, आप लोगों ने गलत बातें की थी जाकर, इसकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए हैं। वो कहती हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो यहाँ भी उसको सब कुछ पता लग चुका होता है। वो भी देखना ये है कि अनाबिया की वजह से कुछ पता लगता रहता है उसको। यहाँ माहिर जो होती है सदमे का शिकार होती है, लेकिन साथ जो होता है उसको सहारा बना हुआ होता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ माहिर के दिल में साथ के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी, लेकिन ये कब तक पॉसिबल है तो आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे। लेकिन साथ ढाल बना हुआ है माहिर की, ये माहिर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अब देखना ये है कि कब तक इन दोनों की जोड़ी बरकरार रहती है, कब तक वो रहते हैं एक साथ। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे ड्रामा बहुत ही अलग मोड़ की तरफ जा चुका है। इस ड्रामा में आप देखेंगे सरवर साहब की जो होती है इंतकाल हो चुका होता है, उनका टेंशनों से परेशानियों से उसकी बेटी पागल हो चुकी होती है। वो कहती है तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम चली क्यों नहीं जाती। वो उसकी वो जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही होती है। और उसके बाद देखेंगे कि वो जो होता है वो घर जाके फ़हा को बोलता है कि तुम्हारी वजह से सरवर साहब की डेथ हुई है। वो कहती है तुम मुझे क्यों कह रहे हो। वहाँ पे उसकी माँ कहती है जो कुछ हुआ है उनके अपने किए का नतीजा है, जो कुछ हुआ है उनकी अपनी बेटी की वजह से हुआ है। यहाँ उसका कसूर ना होते हुए भी उसको जो है ना इतनी बातें सुनने को मिल रही होती हैं। यहाँ जो साथ जो होता है वो परेशान होता है, माहिर का साथ देते देते वो थक चुका होता है। माहिर जो होती है वो हर तरफ फंसी हुई होती है, उसको ना चाहते हुए भी बातें सुनने को मिल रही होती हैं, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं होता। साथ उसको प्रोटेक्ट करता है। अब देखना ये है कि क्या सब इसका इल्ज़ाम माहिर को देंगे या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से माहिर जो होती है वो सब कुछ बातें सबकी ताने तसले सुन रही होती है, ना कि उसने कुछ नहीं किया होता, उसके बावजूद उसको बातें सुननी पड़ रही होती हैं। नीलो उसको बात पे बात बातें सुनाती है, अपने बाप के मरने का भी कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ उसको समझती है। और ये बात भी हकीकत है कि जो नीलो का रिश्ता टूटा था उन्होंने भी उल्टी सीधी बातें की थी जिसकी वजह से उनको अटैक आया था।
यहाँ आप देखेंगे अगली किस्त में किस तरह से वो जो होती है माहिर वो पहुंच जाएगी अरीब के पास और घर में कुछ ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिसकी वजह से साद अपनी बहन से कहेगा मैं ये घर टूटने नहीं दूंगा, मैं इस घर को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। साथ से सब कुछ नहीं संभाला जा रहा, अकेले की जिम्मेदारी उसकी आ गई है, सब चीज़ों की जिम्मेदारी उस पर आ चुकी है। यहाँ माहिर दोबारा अरीब से मिलने के लिए जाती है, अरीब से यकीन दिलाता है अपनी मोहब्बत को और कहता है कि छोड़ दो तुम, साथ को कुछ नहीं रखा हुआ उसके पास, वो भी तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ माहिर जो होती है वो देख रही होती है कि उसके दोस्त के बीच में और साथ के बीच में नज़दीकियाँ आ रही हैं, उसकी वो गलतफहमी का शिकार हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ नाबिया की बातों में आके, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। साथ जो होता है वो अपनी नौकरी के चक्कर में परेशान होता है। इस बात को ढाल बनाकर माहिर जो होती है वो अरीब के पास चली जाएगी, लेकिन जब उसको साथ की हकीकत पता लगेगी तब उसको अफसोस होगा, उसको पछतावा होगा कि जो वो उस पर शक कर रही थी वो गलत साबित होगा। यहाँ आप देखेंगे कि अरीब जो होता है वो माहिर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और कहता है सब कुछ छोड़ दो, तुम तलाक लेके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल करूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। यहाँ माहिर डगमगा जाती है क्योंकि वो तंग आ चुकी है सब घर वालों की बातों से। यहाँ अनाबिया भी उसको प्रोवोक कर रही है, अनाबिया भी उसको कह रही है बार बार कि तुम क्यों सबकी बातें सुनती हो, तुम क्यों नहीं कोई फ़ैसला ले लेती। क्या माहिर साद को छोड़ने का फ़ैसला करके अरीब के पास चली जाएगी या वो अरीब को छोड़ के हमेशा के लिए साद से मोहब्बत करने लगी है? कि अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। बस रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो अरीब होता है वो उसको गलतफहमी डाल रहा होता है अपने ही शौहर के उस पर कि वो जो है किसी और में इन्वॉल्व है। वो कहती है कि मोहब्बत चांद किस तरह होता है, गिरने लग जाए तो बेमानी हो जाता है, तो वो कहता है कि किसी दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है हमारी मोहब्बत में, तुम ऐसा मत सोचो। वो कहता है तुम मुझसे खुला लेके मेरे पास आ जाओ, तो वो ये कहती है कि वो ये कुछ लिखती है और लिख के छोड़ के घर चली जाती है, जिस पर वो उसके शौहर जब देखता है कि कुछ लिखा है तो वो अपनी बहन से वादा करता है कि मैं इस घर को कभी भी खड़े नहीं दूंगा, कभी टूटने नहीं दूंगा और मैं इस घर को जोड़ कर रखूँगा। वो बहुत परेशान होता है उसके इस तरह से फ़ैसले करने पे, इस तरह से वो इस तरह कर सकती है। वो अरीब की तरफ भाग रही होती है, उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना गलत कर रही है, लेकिन उसको अंदाज़ा होगा अपने शौहर को छोड़ने के बाद उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितना अच्छा था और मैंने उसको छोड़ के गलती की और फिर वो वापस उसके पास आएगी, उसी से उसको मोहब्बत भी हो जाएगी। अब देखना ये है कि कब तक होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से साद जो होता है वो छूट के आ चुका होता है, अरीब उसकी ज़मानत दे चुका होता है। यहाँ आप अगली किस्त में देखेंगे कि साद की बहन खूनख्वार जानवर बनी हुई होती है माहिर के लिए। वो माहिर को गुस्सा आता है माहिर पे, उसको माहिर को किसी तौर बख्शने को तैयार नहीं होती, माहिर पे गुस्सा करती है क्योंकि वो उसके भाई के साथ बेवफाई कर रही है, उसको ऐसा लगता है, लेकिन उसको गलत लगता है। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि माहिर भी लॉयल है साथ के साथ, वो अभी कुछ भी नहीं कर रही। हाँ, उसके दिल में अरीब के लिए मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन वो साद के लिए भी उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता दिल में मोहब्बत पैदा हो रही है। वहाँ आप देखेंगे कि साद की बहन जो होती है वो माहिर को हर चीज़ को कसूरवार समझती है। यहाँ साद के बाप का इंतकाल हो चुका होता है, सब लोग माहिर को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। यहाँ साद को सपोर्ट कर रहा होता है कि तुम लोग उसका पीछा छोड़ दो, इसलिए कोई कसूर नहीं है। यहाँ सब लोग परेशान होते हैं बहुत ही ज़्यादा, उसके बाप के सदमे की वजह से उसकी डेथ होती है, इसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और वो उस कसूरवार माहिर को ठहराते हैं कि इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। यहाँ अरीब जो होता है वो भी फ़हा को क्लियर और अपनी माँ को क्लियर बता चुका होता है कि मैं शादी नहीं करूँगा किसी सूरत में, सिर्फ़ और सिर्फ माहिर को पसंद करता हूँ, माहिर से मोहब्बत करता हूँ। उनके सारे इरादे फेल हो चुके होते हैं। वो कहते हैं आप लोगों की वजह से उनका इंतकाल हुआ है, आप लोगों ने गलत बातें की थी जाकर, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए हैं। वो कहती हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो यहाँ भी उसको सब कुछ पता लग चुका होता है। वो भी देखना ये है कि अनाबिया की वजह से कुछ पता लगता रहता है उसको। यहाँ माहिर जो होती है सदमे का शिकार होती है, लेकिन साद जो होता है उसको सहारा बना हुआ होता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ माहिर के दिल में साद के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी, लेकिन ये कब तक पॉसिबल है तो आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे। लेकिन साद ढाल बना हुआ है माहिर की, ये माहिर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अब देखना ये है कि कब तक इन दोनों की जोड़ी बरकरार रहती है, कब तक वो रहते हैं एक साथ। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे ड्रामा बहुत ही अलग मोड़ की तरफ जा चुका है। इस ड्रामा में आप देखेंगे सरवर साहब की जो होती है इंतकाल हो चुका होता है, उनका टेंशन से परेशानियों से उसकी बेटी पागल हो चुकी होती है। वो कहती है तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम चली क्यों नहीं जाती। वो जो होती है वो
बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही होती है। और उसके बाद देखेंगे कि वो जो अरीब होता है वो घर जाके फ़ाहा को बोलता है कि तुम्हारी वजह से सरवर साहब की डेथ हुई है। वो कहती है तो मुझे क्यों कह रहे हो। वहाँ पे उसकी माँ कहती है जो कुछ हुआ है उनके अपने किए का नतीजा है, जो कुछ हुआ है उनकी अपनी बेटी की वजह से हुआ है। यहाँ उसका कसूर ना होते हुए भी उसको जो है ना अपनी बातें सुनने को मिल रही होती हैं। यहाँ जो साथ जो होता है वो परेशान होता है, माहिर का साथ देते देते वो थक चुका होता है। माहिर जो होती है वो हर तरफ फंसी हुई होती है, उसको ना चाहते हुए भी बातें सुनने को मिल रही होती हैं, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं होता। साथ उसको प्रोटेक्ट करता है। अब देखना ये है कि क्या सब इसका इल्ज़ाम माहिर को देंगे या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से माहिर जो होती है वो सब कुछ बातें सबकी ताने तसले सुन रही होती है, ना कि उसने कुछ नहीं किया होता, उसके बावजूद उसको बातें सुननी पड़ रही होती हैं। नीलो उसको बात पे बात बातें सुनाती है, अपने बाप के मरने का भी कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ उसको समझती है। और ये बात भी हकीकत है कि जो नीलो का रिश्ता टूटा था उन्होंने भी उल्टी सीधी बातें की थी जिसकी वजह से उनको अटैक आया था। यहाँ आप देखेंगे अगली किस्त में किस तरह से वो जो होती है माहिर वो पहुँच जाएगी अरीब के पास और घर में कुछ ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिसकी वजह से साद अपनी बहन से कहेगा मैं ये घर टूटने नहीं दूंगा, मैं इस घर को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। साथ से सब कुछ नहीं संभाला जा रहा, अकेले की जिम्मेदारी उसकी आ गई है, सब चीज़ों की जिम्मेदारी उस पर आ चुकी है। यहाँ माहिर दोबारा अरीब से मिलने के लिए जाती है, अरीब उसे यकीन दिलाता है अपनी मोहब्बत को और कहता है कि छोड़ दो तुम, साथ को कुछ नहीं रखा हुआ उसके पास, वो भी तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ माहिर जो होती है वो देख रही होती है कि उसके दोस्त के बीच में और साथ के बीच में नज़दीकियाँ आ रही हैं, उसके वो गलतफहमी का शिकार हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ नाबिया की बातों में आके, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। साथ जो होता है वो अपनी नौकरी के चक्कर में परेशान होता है। इस बात को ढाल बनाकर माहिर जो होती है वो अरीब के पास चली जाएगी, लेकिन जब उसको साथ ही हकीकत पता लगेगी तब उसको अफसोस होगा, उसको पछतावा होगा कि जो वो उस पर शक कर रही थी वो गलत साबित होगा। यहाँ आप देखेंगे कि अरीब जो होता है वो माहिर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और कहता है सब कुछ छोड़ दो, तुम तलाक लेके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल करूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। यहाँ माहिर डगमगा जाती है क्योंकि वो तंग आ चुकी है सब घर वालों की बातों से। यहाँ अनाबिया भी उसको प्रोवोक कर रही है, अनाबिया भी उसको कह रही है बार बार कि तुम क्यों सबकी बातें सुनती हो, तुम क्यों नहीं कोई फ़ैसला ले लेती। क्या माहिर साथ को छोड़ने का फ़ैसला करके अरीब के पास चली जाएगी या वो अरीब को छोड़ के हमेशा के लिए साथ से मोहब्बत करने लगी है? कि अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। बस रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो अरीब होता है वो उसको गलतफहमी डाल रहा होता है अपने ही शौहर के उस पर कि वो जो है किसी और में इन्वॉल्व है। वो कहती है कि मोहब्बत चांद किस तरह होता है, ग्रहण लग जाए तो बेमानी हो जाता है। तो वो कहता है कि किसी दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है हमारी मोहब्बत में, तुम ऐसा मत सोचो। वो कहता है तुम उससे खुला लेके मेरे पास आ जाओ। तो वो ये कहती है कि वो ये कुछ लिखती है और लिख के छोड़ के घर चली जाती है, जिस पर वो उसके शौहर जब देखता है कि कुछ लिखा है तो वो अपनी बहन से वादा करता है कि मैं इस घर को कभी भी खड़े नहीं दूंगा, कभी टूटने नहीं दूंगा और मैं इस घर को जोड़ कर रखूँगा। वो बहुत परेशान होता है उसके इस तरह से फ़ैसले करने पे, इस तरह से वो इस तरह कर सकती है। वो अरीब की तरफ भाग रही होती है, उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना गलत कर रही है, लेकिन उसको अंदाज़ा होगा अपने शौहर को छोड़ने के बाद, उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितना अच्छा था और मैंने उसको छोड़ के गलती की और फिर वो वापस उसके पास आएगी, उसी से उसको मोहब्बत भी हो जाएगी। अब देखना ये है कि कब तक होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से साथ जो होता है वो छूट के आ चुका होता है, अरीब उसकी ज़मानत दे चुका होता है। यहाँ आप अगली किस्त में देखेंगे कि साथ की बहन खूनख्वार जानवर बनी हुई होती है माहिर के लिए। वो माहिर को गुस्सा आता है माहिर पे, उसको माहिर को किसी तौर बख्शने को तैयार नहीं होती, माहिर पे गुस्सा करती है क्योंकि वो उसके भाई के साथ बेवफाई कर रही है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन उसको गलत लगता है, उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि माहिर भी लॉयल है साथ के साथ, वो अभी कुछ भी नहीं कर रही। हाँ, उसके दिल में अरीब के लिए मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन वो साथ के लिए भी उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता दिल में मोहब्बत पैदा हो रही है। वहाँ आप देखेंगे कि साथ की बहन जो होती है वो माहिर को हर चीज़ को कसूरवार समझती है। यहाँ साथ के बाप का इंतकाल हो चुका होता है, सब लोग माहिर को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। यहाँ साथ को सपोर्ट कर रहा होता है कि तुम लोग इसका पीछा छोड़ दो, इसलिए कोई कसूर नहीं है। यहाँ सब लोग परेशान होते हैं बहुत ही ज़्यादा, उसके बाप के सदमे की वजह से उसकी डेथ होती है, इसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और
और वो कसूरवार माहिर को ठहराते हैं कि इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। यहाँ अरीब जो होता है वो भी फ़हा को क्लियर और अपनी माँ को क्लियर बता चुका होता है कि मैं शादी नहीं करूँगा किसी सूरत में, सिर्फ़ और सिर्फ माहिर को पसंद करता हूँ, माहिर से मोहब्बत करता हूँ। उनके सारे इरादे फेल हो चुके होते हैं। वो कहते हैं आप लोगों की वजह से उनका इंतकाल हुआ है, आप लोगों ने गलत बातें की थी जाकर, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए हैं। वो कहती हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो यहाँ भी उसको सब कुछ पता लग चुका होता है। वो भी देखना ये है कि अनाबिया की वजह से कुछ पता लगता रहता है उसको। यहाँ माहिर जो होती है सदमे का शिकार होती है, लेकिन साथ जो होता है उसको सहारा बना हुआ होता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ माहिर के दिल में साथ के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी, लेकिन ये कब तक पॉसिबल है तो आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे। लेकिन साथ ढाल बना हुआ है माहिर की, ये माहिर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अब देखना ये है कि कब तक इन दोनों की जोड़ी बरकरार रहती है, कब तक वो रहते हैं एक साथ। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो इस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्म में आप लोग देखेंगे ड्रामा बहुत ही अलग मोड़ की तरफ जा चुका है। इस ड्रामा में आप देखेंगे सरवर साहब की जो होती है इंतकाल हो चुका होता है, उनका टेंशनों से परेशानियों से उसकी बेटी पागल हो चुकी होती है। वो कहती है तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम चली क्यों नहीं जाती। वो जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही होती है। और उसके बाद देखेंगे कि वो जो होता है वो घर जाके फ़हा को बोलता है कि तुम्हारी वजह से सरवर साहब की डेथ हुई है। वो कहती है तो मुझे क्यों कह रहे हो। वहाँ पे उसकी माँ कहती है जो कुछ हुआ है उनके अपने किए का नतीजा है, जो कुछ हुआ है उनकी अपनी बेटी की वजह से हुआ है। यहाँ उसका कसूर ना होते हुए भी उसको जो है ना इतनी बातें सुनने को मिल रही होती हैं। यहाँ जो साथ जो होता है वो परेशान होता है, माहिर का साथ दे देते वो थक चुका होता है। माहिर जो होती है वो हर तरफ फंसी हुई होती है, उसको ना चाहते वो भी बातें सुनने को मिल रही होती हैं, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं होता। सास को प्रोटेक्ट करता है। अब देखना ये है कि क्या सब इसका इल्ज़ाम माहिर को देंगे या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्म में आप लोग देखेंगे किस तरह से माहिर जो होती है वो सब कुछ बातें सबकी ताने तसले सुन रही होती है, ना कि उसने कुछ नहीं किया होता, उसके बावजूद उसको बातें सुननी पड़ रही होती हैं। नीलो उसको बात पे बात बातें सुनाती है, अपने बाप के मरने का भी कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ उसको समझती है। और ये बात भी हकीकत है कि जो नीलो का रिश्ता टूटा था उन्होंने भी उल्टी सीधी बातें की थी जिसकी वजह से उनको अटैक आया था। यहाँ आप देखेंगे अगली किस्म में किस तरह से वो जो होती है माहिर वो पहुँच जाएगी अदीब के पास और घर में कुछ ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिसकी वजह से साद अपनी बहन से कहेगा मैं ये घर टूटने नहीं दूंगा, मैं इस घर को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। साथ से सब कुछ नहीं संभाला जा रहा, अकेले की जिम्मेदारी उसकी आ गई है, सब चीज़ों की जिम्मेदारी उस पर आ चुकी है। यहाँ माहिर दोबारा अरीब से मिलने के लिए जाती है, अरीब उसे यकीन दिलाता है अपनी मोहब्बत को और कहता है कि छोड़ दो तुम साथ को, कुछ नहीं रखा हुआ उसके पास, वो भी तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ माहिर जो होती है वो देख रही होती है कि उसके दोस्त के बीच में और साथ के बीच में नज़दीकियाँ आ रही हैं, उसकी वो गलतफहमी का शिकार हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ नाबिया की बातों में आके, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। साथ जो होता है वो अपनी नौकरी के चक्कर में परेशान होता है। इस बात को ढाल बनाकर माहिर जो होती है वो अरीब के पास चली जाएगी, लेकिन जब उसको साथ ही पता लगेगी तब उसको अफसोस होगा, उसको पछतावा होगा कि जो वो उस पर शक कर रही थी वो गलत साबित होगा। यहाँ आप देखेंगे कि अरीब जो होता है वो माहिर को अपनी मोहब्बत को यकीन दिलाता है और कहता है सब कुछ छोड़ दो, तुम तलाक लेके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल करूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। यहाँ माहिर डगमगा जाती है क्योंकि वो तंग आ चुकी है सब घर वालों की बातों से। यहाँ अनाबिया भी उसको प्रोवोक कर रही है, अनाबिया भी उसको कह रही है बार बार कि तुम क्यों सबकी बातें सुनती हो, तुम क्यों नहीं कोई फ़ैसला ले लेती। क्या माहिर साथ को छोड़ने का फ़ैसला करके अरीब के पास चली जाएगी या वो अरीब को छोड़ के हमेशा के लिए साथ से मोहब्बत करने लगी है? कि अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। बस रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्म में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो अरीब होता है वो उसको गलतफहमी डाल रहा होता है अपने ही शौहर के उस पर कि वो जो है किसी और में इन्वॉल्व है। वो कहती है कि मोहब्बत चांद किस तरह होता है, ग्रहण लग जाए तो बेमानी हो जाता है। तो वो कहता है कि किसी दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है हमारी मोहब्बत में, तुम ऐसा मत सोचो। वो कहता है तुम मुझसे खुला लेके मेरे पास आ जाओ। तो वो ये कहती है कि वो ये कुछ लिखती है और लिख के छोड़ के घर चली जाती है, जिस पर वो उसके शौहर जब देखता है कि कुछ लिखा है तो वो अपनी बहन से वादा करता है कि मैं इस घर को कभी भी खड़े नहीं दूंगा, कभी टूटने नहीं दूंगा और मैं इस घर को जोड़ कर रखूँगा। वो बहुत परेशान होता है उसके इस तरह से फ़ैसले करने पे, इस तरह से वो इस तरह कर सकती है
वो अरीब की तरफ भाग रही होती है। उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना गलत कर रही है, लेकिन उसको अंदाज़ा होगा अपने शौहर को छोड़ने के बाद, उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितना अच्छा था और मैंने उसको छोड़ के गलती की, और फिर वो वापस उसके पास आएगी, उसी से उसको मोहब्बत भी हो जाएगी। अब देखना ये है कि कब तक होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि यहाँ से साथ जो होता है वो छूट के आ चुका होता है, अरीब उसकी ज़मानत दे चुका होता है। यहाँ आप अगली किस्त में देखेंगे कि साथ की बहन खूनख्वार जानवर बनी हुई होती है माहिर के लिए। वो माहिर को गुस्सा आता है माहिर पे, उसको माहिर को किसी तौर बख्शने को तैयार नहीं होती, माहिर पे गुस्सा करती है क्योंकि वो उसके भाई के साथ बेवफाई कर रही है। उसको ऐसा लगता है, लेकिन उसको गलत लगता है। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि माहिर भी लॉयल है, साथ के साथ वो अभी कुछ भी नहीं कर रही। हाँ, उसके दिल में अरीब के लिए मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन वो साथ के लिए भी उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता दिल में मोहब्बत पैदा हो रही है। वहाँ आप देखेंगे कि साथ की बहन जो होती है वो माहिर को हर चीज़ को कसूरवार समझती है। यहाँ साथ के बाप का इंतकाल हो चुका होता है, सब लोग माहिर को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। यहाँ साथ को सपोर्ट कर रहा होता है कि तुम लोग इसका पीछा छोड़ दो, इसने कोई कसूर नहीं है। यहाँ सब लोग परेशान होते हैं बहुत ही ज़्यादा। उसके बाप के सदमे की वजह से उसकी इस डेथ होती है, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और वो उस कसूरवार माहिर को ठहराते हैं कि इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। यहाँ अरीब जो होता है वो भी फ़हा को क्लियर, अपनी माँ को क्लियर बता चुका होता है कि मैं शादी नहीं करूँगा किसी सूरत, मैं सिर्फ़ और सिर्फ माहिर को पसंद करता हूँ, माहिर से मोहब्बत करता हूँ। उनके सारे इरादे फेल हो चुके होते हैं। वो कहते हैं आप लोगों की वजह से उनका इंतकाल हुआ है, आप लोगों ने गलत बातें की थी जाकर, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए हैं। वो कहती हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो यहाँ भी उसको सब कुछ पता लग चुका होता है। वो भी देखना ये है कि अनाबिया की वजह से सब कुछ पता लगता रहता है उसको। यहाँ माहिर जो होती है सदमे का शिकार होती है, लेकिन साथ जो होता है उसको सहारा बना हुआ होता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ माहिर के दिल में साथ के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी, लेकिन ये कब तक पॉसिबल है तो आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे। लेकिन साथ ढाल बना हुआ है माहिर की, ये माहिर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अब देखना ये है कि कब तक इन दोनों की जोड़ी बरकरार रहती है, कब तक वो रहते हैं एक साथ। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे ड्रामा बहुत ही अलग मोड़ की तरफ जा चुका है। इस ड्रामा में आप देखेंगे सरवर साहब की जो होती है इंतकाल हो चुका होता है, उनका टेंशनों से परेशानियों से उसकी बेटी पागल हो चुकी होती है। वो कहती है तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम चली क्यों नहीं जाती। वो उसकी वो जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर रही होती है। और उसके बाद देखेंगे कि वो जो होता है वो घर जाके फ़हा को बोलता है कि तुम्हारी वजह से सरवर साहब की डेथ हुई है। वो कहती है तो मुझे क्यों कह रहे हो। वहाँ पे उसकी माँ कहती है जो कुछ हुआ है उनके अपने किए का नतीजा है, जो कुछ हुआ है उनकी अपनी बेटी की वजह से हुआ है। यहाँ उसका कसूर ना होते हुए भी उसको जो है ना अपनी बातें सुनने को मिल रही होती हैं। यहाँ जो साथ जो होता है वो परेशान होता है, माहिर का साथ दे देते वो थक चुका होता है। माहिर जो होती है वो हर तरफ फंसी हुई होती है, उसको ना चाहते और भी बातें सुनने को मिल रही होती हैं, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं होता। साथ उसको प्रोटेक्ट करता है। अब देखना ये है कि क्या सब इसका इल्ज़ाम माहिर को देंगे या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से माहिर जो होती है वो सब कुछ बातें सबकी ताने तसले सुन रही होती है, ना कि उसने कुछ नहीं किया होता, उसके बावजूद उसको बातें सुननी पड़ रही होती हैं। नीलो उसको बात पे बातें सुनाती है, अपने बाप के मरने का भी कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ उसको समझती है। और ये बात भी हकीकत है कि जो नीलो का रिश्ता टूटा था उन्होंने भी उल्टी सीधी बातें की थी, जिसकी वजह से उनको अटैक आया था। यहाँ आप देखेंगे अगली किस्त में किस तरह से वो जो होती है माहिर वो पहुँच जाएगी अरीब के पास, और घर में कुछ ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिसकी वजह से साथ अपनी बहन से कहेगा मैं ये घर टूटने नहीं दूंगा, मैं इस घर को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। साथ से सब कुछ नहीं संभाला जा रहा, अकेले की जिम्मेदारी उसकी आ गई है, सब चीज़ों की जिम्मेदारी उस पर आ चुकी है। यहाँ माहिर दोबारा अरीब से मिलने के लिए जाती है, अरीब से यकीन दिलाता है अपनी मोहब्बत का और कहता है कि छोड़ दो तुम, साथ को कुछ नहीं रखा हुआ उसके पास, वो भी तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ माहिर जो होती है वो देख रही होती है कि उसके दोस्त के बीच में और साथ के बीच में नज़दीकियाँ आ रही हैं, उसकी वो गलतफहमी का शिकार हो जाएगी सिर्फ नाबिया की बातों में आके, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। साथ जो होता है वो अपनी नौकरी के चक्कर में परेशान होता है। इस बात को ढाल बनाकर माहिर जो होती है वो अरीब के पास चली जाएगी
लेकिन जब उसको साथ की हकीकत पता लगेगी तब उसको अफसोस होगा, उसको पछतावा होगा कि जो वो उस पर शक कर रही थी वो गलत साबित होगा। यहाँ आप देखेंगे कि अरीब जो होता है वो माहिर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और कहता है सब कुछ छोड़ दो, तुम तलाक लेके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल करूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। यहाँ माहिर डगमगा जाती है क्योंकि वो तंग आ चुकी है सब घर वालों की बातों से। यहाँ अनाबिया भी उसको प्रोवोक कर रही है, अनाबिया भी उसको कह रही है बार बार कि तुम क्यों सबकी बातें सुनती हो, तुम क्यों नहीं कोई फ़ैसला ले लेती। क्या माहिर साद को छोड़ने का फ़ैसला करके अरीब के पास चली जाएगी या वो अरीब को छोड़ के हमेशा के लिए साद से मोहब्बत करने लगी है? कि अपनी राय का इजहार हमें कमेंट करें। बस रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो अरीब होता है वो उसको गलत फहमी डाल रहा होता है अपने ही शौहर के उस पर कि वो जो है किसी और में इन्वॉल्व है। वो कहती है कि मोहब्बत चांद किस तरह होता है, ग्रहण लग जाए तो बेमानी हो जाता है। तो वो कहता है कि किसी दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है हमारी मोहब्बत में, तुम ऐसा मत सोचो। वो कहता है तुम उससे खुला लेके मेरे पास आ जाओ। तो वो ये कहती है कि वो ये कुछ लिखती है और लिख के छोड़ के घर चली जाती है, जिस पर वो उसके शौहर जब देखता है कि कुछ लिखा है तो वो अपनी बहन से वादा करता है कि मैं इस घर को कभी भी खड़े नहीं दूंगा, कभी टूटने नहीं दूंगा और मैं इस घर को जोड़ कर रखूँगा। वो बहुत परेशान होता है उसके इस तरह से फ़ैसले करने पे, किस तरह से वो इस तरह कर सकती है। वो अरीब की तरफ भाग रही होती है, उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना गलत कर रही है, लेकिन उसको अंदाज़ा होगा अपने शौहर को छोड़ने के बाद उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितना अच्छा था और मैंने उसको छोड़ के गलती की और फिर वो वापस उसके पास आएगी, उसी से उसको मोहब्बत भी हो जाएगी। अब देखना ये है कि कब तक होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। बस रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से साद जो होता है वो छूट के आ चुका होता है, अरीब उसकी ज़मानत दे चुका होता है। यहाँ आप अगली किस्त में देखेंगे कि साद की बहन खूनख्वार जानवर बनी हुई होती है माहिर के लिए। वो माहिर को गुस्सा आता है माहिर पे, उसको माहिर को किसी तौर बख्शने को तैयार नहीं होती, माहिर पे गुस्सा करती है क्योंकि वो उसके भाई के साथ बेवफाई कर रही है। उसको ऐसा लगता है, लेकिन उसको गलत लगता है। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि माहिर भी लॉयल है साथ के साथ, वो अभी कुछ भी नहीं कर रही। हाँ, उसके दिल में अरीब के लिए मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन वो साथ के लिए भी उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता दिल में मोहब्बत पैदा हो रही है। वहाँ आप देखेंगे कि साथ की बहन जो होती है वो माहिर को हर चीज़ को सुवार समझती है। यहाँ साथ के बाप का इंतकाल हो चुका होता है, सब लोग माहिर को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। यहाँ साथ को सपोर्ट कर रहा होता है कि तुम लोग उसका पीछा छोड़ दो, इससे कोई कसूर नहीं है। यहाँ सब लोग परेशान होते हैं बहुत ही ज़्यादा, उसके बाप के सदमे की वजह से उसकी डेथ होती है, इसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और वो उस कसूरवार माहिर को ठहराते हैं कि इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। यहाँ अरीब जो होता है वो भी फ़हा को क्लियर, अपनी माँ को क्लियर बता चुका होता है कि मैं शादी नहीं करूँगा किसी सूरत में, सिर्फ़ और सिर्फ माहिर को पसंद करता हूँ, माहिर से मोहब्बत करता हूँ। उनके सारे इरादे फेल हो चुके होते हैं। वो कहते हैं आप लोगों की वजह से उनका इंतकाल हुआ है, आप लोगों ने गलत बातें की थी जाकर, इसकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए हैं। वो कहती हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो यहाँ भी उसको सब कुछ पता लग चुका होता है। वो भी देखना ये है कि अनाबिया की वजह से सब कुछ पता लगता रहता है उसको। यहाँ माहिर जो होती है सदमे का शिकार होती है, लेकिन साथ जो होता है उसको सहारा बना हुआ होता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ माहिर के दिल में साथ के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी, लेकिन ये कब तक पॉसिबल है तो आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे। लेकिन साथ ढाल बना हुआ है माहिर की, ये माहिर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अब देखना ये है कि कब तक इन दोनों की जोड़ी बरकरार रहती है, कब तक वो रहते हैं एक साथ। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे ड्रामा बहुत ही अलग मोड़ की तरफ जा चुका है। इस ड्रामा में आप देखेंगे सरवर साहब की जो होती है इंतकाल हो चुका होता है, उनका टेंशनों से परेशानियों से उसकी बेटी पागल हो चुकी होती है। वो कहती है तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम चली क्यों नहीं जाती। वो उसकी वो जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर रही होती है। और उसके बाद देखेंगे कि वो जो होता है वो घर जाके फ़हा को बोलता है कि तुम्हारी वजह से सरवर साहब की डेथ हुई है। वो कहती है तुम मुझे क्यों कह रहे हो। वहाँ पे उसकी माँ कहती है जो कुछ हुआ है उनके अपने किए का नतीजा है, जो कुछ हुआ है उनकी अपनी बेटी की वजह से हुआ है। यहाँ उसका कसूर ना होते हुए भी उसको जो है ना आपकी बातें सुनने को मिल रही होती हैं। यहाँ जो साथ जो होता है वो परेशान होता है, माहिर का साथ दे देते वो थक चुका होता है। माहिर जो होती है वो हर तरफ फंसी हुई होती है, उसको ना चाहते हुए भी बातें सुनने को मिल रही होती हैं, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं होता। सास को प्रोटेक्ट करता है। अब देखना ये है कि क्या सब इसका इल्ज़ाम माहिर को देंगे या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से माहिर जो होती है वो सब कुछ बातें सबकी ताने तसले सुन रही होती है, ना कि उसने कुछ नहीं किया होता, उसके बावजूद उसको बातें सुननी पड़ रही होती हैं। नीलो उसको बात पे बात बातें सुनाती है, अपने बाप के मरने का भी कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ उसको समझती है। और ये बात भी हकीकत है कि जो नीलो का रिश्ता टूटा था उन्होंने भी उल्टी सीधी बातें की थी जिसकी वजह से उनको अटैक आया था। यहाँ आप देखेंगे अगली किस्त में किस तरह से नील वो जो होती है माहिर वो पहुँच जाएगी अरीब के पास और घर में कुछ ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिसकी वजह से साद अपनी बहन से कहेगा मैं ये घर टूटने नहीं दूंगा, मैं इस घर को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। साथ से सब कुछ नहीं संभाला जा रहा, अकेले की जिम्मेदारी उसकी आ गई है, सब चीज़ों की जिम्मेदारी उस पर आ चुकी है। यहाँ माहिर दोबारा अरीब से मिलने के लिए जाती है, अरीब से यकीन दिलाता है अपनी मोहब्बत का और कहता है कि छोड़ दो तुम, साथ को कुछ नहीं रखा हुआ उसके पास, वो भी तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ माहिर जो होती है वो देख रही होती है कि उसकी दोस्त के बीच में और साथ के बीच में नज़दीकियाँ आ रही हैं, उसकी वो गलतफहमी का शिकार हो जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ नाबिया की बातों में आके, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। साथ जो होता है वो अपनी नौकरी के चक्कर में परेशान होता है। इस बात को ढाल बनाकर माहिर जो होती है वो अरीब के पास चली जाएगी, लेकिन जब उसको साथ ही हकीकत पता लगेगी तब उसको अफसोस होगा, उसको पछतावा होगा कि जो वो उस पर शक कर रही थी वो गलत साबित होगा। यहाँ आप देखेंगे कि अरीब जो होता है वो माहिर को अपनी मोहब्बत को यकीन दिलाता है और कहता है सब कुछ छोड़ दो, तुम तलाक लेके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल करूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। यहाँ माहिर डगमगा जाती है क्योंकि वो तंग आ चुकी है सब घर वालों की बातों से। यहाँ अनाबिया भी उसको प्रोवोक कर रही है, अनाबिया भी उसको कह रही है बार बार कि तुम क्यों सबकी बातें सुनती हो, तुम क्यों नहीं कोई फैसला लेती। क्या माहिर साथ को छोड़ने का फ़ैसला करके अरीब के पास चली जाएगी या वो अरीब को छोड़ के हमेशा के लिए साथ से मोहब्बत करने लगी? कि अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। बस व्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो अरीब होता है वो उसको गलत फहमी डाल रहा होता है अपने ही शौहर के उस पर कि वो जो है किसी और इन्वॉल्व है। वो कहती है कि मोहब्बत चांद की तरह होता है, ग्रहण लग जाए तो बेमानी हो जाता है। तो वो कहता है कि किसी दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है हमारी मोहब्बत में, तुम ऐसा मत सोचो। वो कहता है तुम मुझसे खुला लेके मेरे पास आ जाओ। तो वो ये कहती है कि वो ये कुछ लिखती है और लिख के छोड़ के घर चली जाती है, जिस पे वो उसके शौहर जब देखता है कि कुछ लिखा है तो वो अपनी बहन से वादा करता है कि मैं इस घर को कभी भी खड़े नहीं दूंगा, कभी टूटने नहीं दूंगा और मैं इस घर को जोड़ कर रखूँगा। वो बहुत परेशान होता है उसके इस तरह से फ़ैसले करने पे, इस तरह से वो इस तरह कर सकती है। वो अरीब की तरफ भाग रही होती है, उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना गलत कर रही है, लेकिन उसको अंदाज़ा होगा अपने शौहर को छोड़ने के बाद, उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितना अच्छा था और मैंने उसको छोड़ के गलती की और फिर वो वापस उसके पास आएगी, उसी से उसको मोहब्बत भी हो जाएगी। अब देखना ये है कि कब तक होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। बस रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से साथ जो होता है वो छूट के आ चुका होता है, अरीब उसको ज़मानत दे चुका होता है। यहाँ आप अगली किस्त में देखेंगे कि साथ की बहन खूनख्वार जानवर बनी हुई होती है माहिर के लिए। वो माहिर को गुस्सा आता है माहिर पे, उसको माहिर को किसी तौर बख्शने को तैयार नहीं होती, माहिर पे गुस्सा करती है क्योंकि वो उसके भाई के साथ बेवफाई कर रही है। उसको ऐसा लगता है, लेकिन उसको गलत लगता है। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि माहिर भी लॉयल है साथ के साथ, वो अभी कुछ भी नहीं कर रही। हाँ, उसके दिल में अरीब के लिए मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन वो साथ के लिए भी उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता दिल में मोहब्बत पैदा हो रही है। वहाँ आप देखेंगे कि साथ की बहन जो होती है वो माहिर को हर चीज़ को कसूरवार समझती है। यहाँ साथ के बाप का इंतकाल हो चुका होता है, सब लोग माहिर को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। यहाँ साथ को सपोर्ट कर रहा होता है कि तुम लोग इसका पीछा छोड़ दो, इसलिए कोई कसूर नहीं है। यहाँ सब लोग परेशान होते हैं बहुत ही ज़्यादा, उसके बाप के सदमे की वजह से उसकी डेथ होती है, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और वो उस कसूरवार माहिर को ठहराते हैं कि इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। यहाँ अरीब जो होता है वो भी फ़हा को क्लियर और अपनी माँ को क्लियर बता चुका होता है कि मैं शादी नहीं करूँगा किसी सूरत में, सिर्फ़ और सिर्फ माहिर को पसंद करता हूँ, माहिर से मोहब्बत करता हूँ। उनके सारे इरादे फेल हो चुके होते हैं। वो कहते हैं आप लोगों की वजह से उनका इंतकाल हुआ है, आप लोगों ने गलत बातें की थी जाकर, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए हैं। वो कहती हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो यहाँ भी उसको सब कुछ पता लग चुका होता है। वो भी देखना ये है कि अनाबिया की वजह से सब कुछ पता लगता रहता है उसको। यहाँ माहिर जो होती है सदमे का शिकार होती है, लेकिन साथ जो होता है उसको सहारा बना हुआ होता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ माहिर के दिल में साथ के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी, लेकिन ये कब तक पॉसिबल है तो आने वाले
वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे। लेकिन साथ ढाल बना हुआ है माहिर की, ये माहिर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अब देखना ये है कि कब तक इन दोनों की जोड़ी बरकरार रहती है, कब तक वो रहते हैं एक साथ। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वो इस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे ड्रामा बहुत ही अलग मोड़ की तरफ जा चुका है। इस ड्रामा में आप देखेंगे सरवर साहब की जो होती है इंतकाल हो चुका होता है, उनका टेंशनों से परेशानियों से उसकी बेटी पागल हो चुकी होती है। वो कहती है तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम चली क्यों नहीं जाती। वो जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही होती है। और उस पर देखेंगे कि वो जो होता है वो घर जाके फ़ाहा को बोलता है कि तुम्हारी वजह से सरवर साहब की डेथ हुई है। वो कहती है तुम मुझे क्यों कह रहे हो। वहाँ पे उसकी माँ कहती है जो कुछ हुआ है उनके अपने किए का नतीजा है, जो कुछ हुआ है उनकी अपनी बेटी की वजह से हुआ है। यहाँ उसका कसूर ना होते हुए भी उसको जो है ना अपनी बातें सुनने को मिल रही होती हैं। यहाँ जो साथ जो होता है वो परेशान होता है, माहिर का साथ देते देते वो थक चुका होता है। माहिर जो होती है वो हर तरफ फंसी हुई होती है, उसको ना चाहती है वो भी बातें सुनने को मिल रही होती हैं, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं होता। साथ को प्रोटेक्ट करता है। अब देखना ये है कि क्या सब इसका इल्ज़ाम माहिर को देंगे या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से माहिर जो होती है वो सब कुछ बातें सबकी ताने तसले सुन रही होती है, ना कि उसने कुछ नहीं किया होता, उसके बावजूद उसको बातें सुननी पड़ रही होती हैं। नीलो उसको बात पे बात बातें सुनाती है, अपने बाप के मरने का भी कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ उसको समझती है। और ये बात भी हकीकत है कि जो नीलो का रिश्ता टूटा था उन्होंने भी उल्टी सीधी बातें की थी जिसकी वजह से उनको अटैक आया था। यहाँ आप देखेंगे अगली किस्त में किस तरह से वो जो होती है माहिर वो पहुँच जाएगी अरीब के पास और घर में कुछ ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिसकी वजह से साद अपनी बहन से कहेगा मैं ये घर टूटने नहीं दूंगा, मैं इस घर को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। साथ से सब कुछ नहीं संभाला जा रहा, अकेले की जिम्मेदारी उसकी आ गई है, सब चीज़ों की जिम्मेदारी उस पर आ चुकी है। यहाँ माहिर दोबारा अरीब से मिलने के लिए जाती है, अरीब से यकीन दिलाता है अपनी मोहब्बत का और कहता है कि छोड़ दो तुम, साथ को कुछ नहीं रखा हुआ उसके पास, वो भी तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ माहिर जो होती है वो देख रही होती है कि उसकी दोस्त के बीच में और साथ के बीच में नज़दीकियाँ आ रही हैं, उसकी वो गलतफहमी का शिकार हो जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ नादिया की बातों में आके। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। साथ जो होता है वो अपनी नौकरी के चक्कर में परेशान होता है। इस बात को ढाल बनाकर माहिर जो होती है वो अरीब के पास चली जाएगी। लेकिन जब उसको साथ की हकीकत पता लगेगी तब उसको अफसोस होगा, उसको पछतावा होगा कि जो वो उस पर शक कर रही थी वो गलत साबित होगा। यहाँ आप देखेंगे कि अरीब जो होता है वो माहिर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और कहता है सब कुछ छोड़ दो, तुम तलाक लेके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल करूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। यहाँ माहिर डगमगा जाती है क्योंकि वो तंग आ चुकी है सब घर वालों की बातों से। यहाँ अनाबिया भी उसको प्रोवोक कर रही है, अनाबिया भी उसको कह रही है बार बार कि तुम क्यों सबकी बातें सुनती हो, तुम क्यों नहीं कोई फ़ैसला लेती। क्या माहिर साथ को छोड़ने का फ़ैसला करके अरीब के पास चली जाएगी या वो अरीब को छोड़ के हमेशा के लिए साथ से मोहब्बत करने लगी है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। बस रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो अरीब होता है वो उसको गलत फहमी डाल रहा होता है अपने ही शौहर के उस पर कि वो जो है किसी और में इन्वॉल्व है। वो कहती है इस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से माहिर जो होती है वो सब कुछ बातें सबकी ताने तसले सुन रही होती है, ना कि उसने कुछ नहीं किया होता, उसके बावजूद उसको